मैं जहाँ सोया था मैं वहाँ नहीं हूँ। उसे चारों तरफ देखा कि ये तो मेरा रूम है। उठ के देखता है तो वो सोया था बेंगलोर में, पर वो उठा कहाँ पर? अपने घर पे आगरा में। अरे तेरी, अभी पॉसिबल नहीं है। अब जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं कोई वेरीफाई नहीं कर सकता इस पॉइंट को, बट ये उसकी कहानी है जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है। आप फिक्शन मान लो, आप जो मानना है मान लो, बट जो मेरे पास सोच था मैं बताऊँ। वो उठा, नीचे गया, नीचे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। तो बोलते अबे तू तो बेंगलोर चला गया, तू कहाँ से आया? तो बोलता हाँ मैं बेंगलोर गया था कल। तो बोलता तू झूठ क्यों बोला, तू गया ही नहीं? तो गया होता तो आता कैसे, दिल्ली कैसे आ जाएगा? तो उसने बताया कि मैं से बेंगलोर गया था और मैं सोया वहाँ पर, उठा यहाँ पर। तो कौन विश्वास करेगा? तो पागल बना रहा है। तेरे को नहीं जाना तो ऐसे बोल देता, हम कौन से तेरे को भेज रहे थे? सही बात है। तो बोलता अरे आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, रुको। उसने फ़ोन मिलाया अपनी कंपनी में और अपने मम्मी पापा की बात करवाई। उन्होंने बोला कि साहब ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये कल ऑफिस में था क्या? बोला हाँ इन्होंने कल ऑफिस ज्वाइन किया है और ये सब कुछ है। तो बोलते ये बोल रहा है कि कल रात को ये बेंगलोर सोया है और सुबह आगरा में उठा है। तो उधर वो भी हंसने लग गए। बोले सर आपको पागल बना रहे, कोई फ्लाइट पकड़ के आ गया होगा वापस। तो बोलते हमको भी ये लग रहा है, चलो ठीक है हम इसको वापस भेजते हैं। तो वो बंदा किसको समझा, आप कैसे एक्सप्लेन करो? अगर आपके साथ बाई चांस ऐसा हो जाए, मान लो हंसी आएगी ऐसी जैसे हंसी आ रही है अभी। तो उसने ठीक है, उसने फिर अपने एचआर से बात की कि सर मेरे को एक दिन का आज छुट्टी का टाइम दो, मैं आज पहुंचूंगा वापस। अगले दिन फिर पहुंचा, फिर वही ऑफिस गया, ऑफिस किया, रात को खाना वाना खाया, सो गया और सोते अगले दिन वापस से कहाँ उठा, वापस अपने रूम में आगरा में। और ये क्या हो रहा है? लैग हो गया, लाइफ में लैग हो रहा है कुछ अलग से ही। और आदमी फिजिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है यार, कॉन्शियसनेस चली जाती, चलो अलग उठा बात के है। गिर रहा हो जैसे कोई। आप सोचो ना कितनी बढ़िया फ्लाइट है। बिना पैसे बिना पैसे के, बिना कुछ, लेटे लेटे पहुंच जाए। कहीं भी घूम लो, अपने आप घर पहुंच जाओगे अगले दिन। तो उसने बोला, वापस उठा और बोले फिर नीचे गया। मम्मी पापा ने अब किसको क्या एक्सप्लेनेशन दे? तो बोले कल चल क्या रहा है तू जाता कहाँ है? रात सुबह जाता है, शाम को वापस जाता है, कहाँ गायब हो रहा है तू? तो बोलता है अरे मैं फिर गया हूँ, मैंने ज्वाइन किया है, वापस से सब कुछ किया है। तो बोलते तो पॉसिबल ही नहीं बेटा, तो क्यों हमको पागल बना रहा है? कुछ चल रहा है तेरे दिमाग में, कुछ है तो बता दे। तो बोलता है मैं क्या चलेगा मेरे दिमाग में, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। अब उसने फ़ोन किया एचआर को। एचआर से बोलता है सर मेरे को आज की छुट्टी चाहिए। अब 2 दिन पहले आपने ऑफिस ज्वाइन किया और आज छुट्टी चाहिए। बोलता है क्यों? बोले सर मैं ऐसे ऐसे कल सोया था वहाँ, सो आ रहा हूँ, उठ रहे आ रहा हूँ। तो बोलता है मैंने ज़िंदगी में बहुत बहाने देखे, भाई तेरे सा बहाना कभी नहीं देखा मैंने। तो बोलता है ये कौन सा बहाना होता है? तू बीमार हो जाए, तेरे को कुछ हो जाए तो वो बहाना होता है। तो बोलता है कि नहीं। बोले सर एक मौका और दे दो, मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा उसको ये समझ में आ गया था कि वो सोएगा तो वापस आ जाएगा। उसने बोला कि अब मैं वहाँ जाके सोऊंगा ही नहीं। तो जॉब पे गया, जॉब तो करनी पड़ेगी। काम वाम किया, रात को आके बैठ गया, रेड बुल कॉफ़ी वॉफ़ी सब खरीद खुराद के अपना सोऊंगा नहीं। वो भाई साहब बंदा पूरी रात नहीं सोया। नहीं सोया तो वहीं था, कहीं नहीं गया, वो बेंगलोर में था। तो फिर तो समझ में आ गया कि मैं अगर सोऊंगा नहीं तो मैं यहीं रहूँगा। तो लेकिन कब तक नहीं सोओगे आप? कहाँ नहीं सोओगे? ऑफिस में तो सो नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कंपनी है, दिन भर आपका काम चलता रहेगा। वो ऑफिस पहुँचा बिल्कुल मरी हुई हालत में और दिन भर का सोया नहीं, कोशिश कर रहा काम करने की, काम हो नहीं रहा। फिर शाम को घर आया ये सोच के कि नहीं सोऊंगा, पर कब तक जाग लेगा आदमी? बैठे बैठे पता नहीं कब उसकी आँख लग गई। फिर वापस से कहाँ पे उठा? आगरा। अरे भाई, अब सबका दिमाग ये तो टेलीपोर्ट हो रहा है। टेलीपोर्ट हो रहा है, इंसान टेलीपोर्ट हो रहा है। अब मुझे नहीं पता है, मैं फिक्शन मान लेते हैं अपन तो, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। मतलब अगर ऐसा हो जाए वाकई में तो अब शुरू हुआ खेल, किसको दिखाया जाए? तो भैया लोगों ने खूब सब कुछ कर लिए, तांत्रिक वांत्रिक बाबा वगैरह सब। अच्छा इधर से एक पंडित जी आए, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये जहाँ रह रहा है ना वहाँ दिक्कत है, इसका शहर चेंज करवाओ। तो बंदे ने एचआर से बात की, बोले सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा सेंटर चेंज, मतलब ये ब्रांच चेंज कर दो। तो उन्होंने वहाँ से पुणे शिफ्ट कर दिया उसको। लेकिन वो पुणे जाए, सोए, उठेगा कहाँ? वो आगरा। सिर्फ एक शहर नहीं, उसने 3-4 शहर बदले, इवन उसने कंपनी बदल दी, लेकिन वो कहीं पर भी सोए, वो उठता कहाँ था? आगरा में। अब घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, कोई तो हमारे बच्चे का इलाज करे। एक बेटा, उसके साथ भी ये हो रहा है। अच्छा इसके अलावा और कुछ नहीं होता रहा उसके साथ। तो फिर एक बहुत कोई जाने पहचाने बहुत ख्यात पंडित, उनको मतलब ऐसे बहुत शक्तिशाली किसी ने बताया, वो वहाँ गए। तो वहाँ गए तो उन्होंने उसको बिठाया, बच्चे को पूछा कि बेटा क्या हो रहा है तेरे साथ? बोलता है ऐसे हो रहा है। बोला कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, मैंने आज तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तो बोलता है मैं भी आपको समझा नहीं सकता। तो बोलते हैं कि एक काम करो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कब से हो रहा है? तो उसने बोला जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है। बोले उससे पहले?
कॉलेज में? बोले कॉलेज में कुछ नहीं होता था। अच्छा ये बताओ, जब तुम कॉलेज से आए और कंपनी गए उसके बीच में तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? बोले नहीं, मेरे साथ तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। बोले सोचो, दिमाग पे जोर डालो, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तुम्हें अब नॉर्मल लगता होगा तो होता होगा। तो बहुत सोचा, बहुत सोचा, बोला कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर उसको एकदम से क्लिक किया कि वो लड़की उसको दिखती नहीं अब जो बालकनी में दिखा करती थी। जब वो अपने घर पे है तो वो लड़की जो बालकनी में रहा करती थी तो नहीं। तो उसने बोला, उसके माँ बाप साथ बैठे हुए थे, बोले पंडित जी एक बात है, मैं जब आया था ना तो मेरे को पड़ोस में एक लड़की दिखा करती है, लड़की मुझे दिखती नहीं है। तो उनको क्लू मिल गया पॉइंट। इधर माँ बाप बोलते हैं कौन सी लड़की? तो बोलते अपने पड़ोस वाले घर में ऊपर बालकनी में है। बोलते वो घर तो खाली है। बोलता क्या बात कर रहे हो, मैं तो रोज़ बात करता। बोले वो घर तो 2 साल से खाली है, तो कौन सी लड़की दिख गई वहाँ पे? तो अब यहाँ से कहानी शुरू हुई। अब उनको ऐसा नहीं होता कि वो देख के सब कुछ बताते, उनको क्लू मिला तो उन्होंने फोकस किया वहाँ पे। वो फोकस करके उन्होंने बताया कि ये लड़की नहीं है, ये एक लड़की की आत्मा है जिसको ये पसंद आ गया है और ये इसके साथ लैच हो गई है। और ये इतनी स्ट्रांग है ना, बहुत पावरफुल है कि ये इसको ले आती है कहीं से भी जाए। तो वो बोले कि महाराज ये सब कैसे पॉसिबल है? बोले ये तो मैं भी नहीं समझा सकता, और जो इसके साथ हो रहा है ना उसका कारण ही यही है, और जितना जल्दी हो सकता है इसका इलाज करना पड़ेगा, और नहीं बचेगा नहीं, चला जाएगा, ये ले जाएगी इसको अपने साथ में। तो बोलते हैं महाराज एक बेटा है हमारा, इसको कैसे जाने दें? तो इलाज क्या है? तो उन्होंने बोला कि देखता हूँ मैं। तो उन्होंने 2-3 दिन लिए, उसके बाद वापस उनको बुलाया और बोला कि देखो इसका ऐसे तो कोई इलाज है